हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है बट क्या है, नियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कल फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था सांख्यिकी का, उसमें क्या है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अनसाल्व से जो क्वेश्चन आया, अनसाल्व पेपर में करा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आज मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेटा, जो निकालना है हमको समांतर माध्य। ये क्वेश्चन है, देखो ये अनसाल्व है बेटा। यहाँ पे कितने नंबर का, ये 6 नंबर की क्वेश्चन है। इस अनसॉल्व में क्या, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कह रहा है ये आपको कुछ भी लिखेगा, लास्ट में क्या लिखा है देखो, यहाँ नीचे लिखा है एक पेटी में रखे आमों का माध्यम संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्यम ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया। अब आप देखो, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। 3 विधियों में क्या है, इसमें ये तभी तो यहाँ पे अगर विधि नहीं होती तो ये कैसे पूछता कि आपने माध्यम ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। अब इसमें क्या, आज तुम लोगों को फर्स्ट विधि बता देंगे कि एक विधि बताएंगे, कल सेकंड, परसों तीसरे दिन जब बनाएंगे चौथा वीडियो तो उसमें फोर्थ विधि। इसमें क्या है कि ये टोटल है, इसमें 3-4 विधियाँ होती हैं। वो बोल देगा कभी कभी बेटा, क्या होता है एग्जाम में ये बोल देता है कि आपको इसी विधि से लगाना है कि आप वही विधि प्रयोग करो और दूसरा विधि प्रयोग करके क्वेश्चन को न सॉल्व करो। अब आप निकालते हैं समांतर माध्य। अब समांतर माध्य की विधियाँ कितनी होती है आपको हम ये बता रहे हैं कि समांतर माध्य कितनी विधि से निकाला जा रहा है। देखो समांतर माध्य क्या है, एक विधि होती है समांतर माध्य निकालने का। देखो समांतर माध्य निकालने की विधि, समांतर माध्य निकालने की विधियां। क्या दोस्तों देखो, इसमें जो समांतर माध्य निकालने की विधियां हैं वो कितनी विधि हैं, 3 विधि है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट विधि जो है वो है प्रत्यक्ष विधि। क्या, प्रत्यक्ष विधि। इसमें सेकंड है लघु विधि, लघु विधि। बेटा इसमें एक जो थर्ड विधि है, उस थर्ड विधि को बोलते हैं हम पद विचलन विधि। क्या, पद विचलन, पद विचलन विधि। क्या बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल रहे हैं 3 प्रकार से क्वेश्चन। थर्ड क्या है, पद विचलन विधि। अब इसमें आज हम जो फर्स्ट विधि है आज हम बताएंगे क्या, प्रत्यक्ष विधि। ये कब बोर्ड एग्जाम में कैसे देगा, बोर्ड एग्जाम में देगा कि ये ऐसे सारणी बना देगा, सारणी बनाएगा बेटा, ये दे देगा आपको सारणी, यहाँ पे देगा ऐसे सारणी, आपको सारणी देगा। ये यहाँ पे सारणी देने के बाद ये कंडीशन दे देगा कि आप या तो विचलन विधि से लगाओ, या तो प्रत्यक्ष विधि से लगाओ, या पद विचलन विधि से लगाओ। आज हम लोग को सबसे आसान तरीके से बताएंगे। आपको फर्स्ट डे का प्रयोग कर मैं बता रहा हूँ इस पार्ट में कि बेटा आप प्रत्यक्ष विधि से पहले प्रत्यक्ष विधि सीख लीजिए, उसके बाद मैं लघु विधि सिखा दूंगा, उसके बाद में पद विचलन विधि सिखा दूंगा। आज मैं फर्स्ट डे क्या बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, देखो जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को उतार ले रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बेटा, देखो ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। जब आपको ये क्वेश्चन देगा तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले सारणी बना लेना। आपको जब क्वेश्चन हल करना है तो क्वेश्चन तो पेपर में रहेगा ही, क्वेश्चन को हल करने के लिए सारणी बनाना है, 1 2 और 3 और 1 4। जब आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे तो आप 4 सारणी बना लीजिए। 4 सारणी बनाने के बाद यहाँ पे लाइन कीजिए, यहाँ पे लगाइए वर्ग अंतराल, ये रहेगा वर्ग अंतराल, ये आपको दिया रहेगा बेटा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा। और यहाँ पे पेटियों की जो संख्या होगी या कुछ भी बोलेगा कि इसकी संख्या, उसको बोलते हैं क्या, बारंबारता, बारंबारता। इसको हम एफ से करते हैं, इससे एफ से। और जो बेटा यहाँ पे एक्स निकालते हैं, ये मध्य मान है। क्या, मध्य मान, ये क्या होता है, एक्स। अरे इसको आई लिख देते हैं, ये आई लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे जो होता है दोनों का मल्टीप्लाई होता है, एफ और एक्स, ये चीज़। अब इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 50 और 52।
उसके बाद दे रखा है 53 और 54, फिर दे रखा है 56 और 58, इसके बाद दे रखा है 59 और 61, फिर दे रखा है 62 माइनस 64। ये आपका जो वर्ग अंतराल दिया है ये दे रखा है वर्ग अंतराल। नीचे इस तरह करके यहाँ पे भी लाइनिंग आप खींच लो, ऐसे यहाँ पे लाइनिंग खींच दीजिए। क्वेश्चन इसी प्रकार हल होंगे आप लोग के बोर्ड पेपर में। यहाँ पे इस तरह हल कर लीजिए। हल करने के बाद यहाँ पे नीचे वाले में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए योग। क्या? योग। अब तुमको मध्यमान निकालने के लिए क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है मध्यमान निकालने के लिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। देखो मध्यमान निकालने का फार्मूला होता है एक्स आई इक्वल टू, क्या होता है ये? एक्स आई बेटा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में क्या? 2, बटे में 2। अब इसमें उच्च सीमा निम्न सीमा मतलब उच्च क्या है 52, निम्न क्या है 50। तो ये 50 और 52 को लिखो 50, लिखो 52 उच्च सीमा प्लस 50 निम्न सीमा बटे 2। इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 50 2 102, 102 को 2 से भाग करोगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 1 करना 2, तो कितना आंसर आया? 51। कितना है? 51। तो x1 कितना हो गया? 51 हो गया। अब 53 54 है बेटा। अब अगर मैं 53, देखो यहाँ पे 53 प्लस 54 को अगर मैं जोड़ ले रहा हूँ बटे 2 कर दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 107। कितना हो जाएगा? 107 को, अब 107 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा? ये क्या हो जाएगा? इसको करोगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो 107 को 2 से भाग करो, 2 पंचे 10, ये कट गया, यह 7, 2 2 3 6, इसको करोगे 1 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 2 पंचे 10, तो ये हो गया क्या? 53.5। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53.5। अब ये 56 और 58 को निकालो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखो 58 प्लस 56 बटे 2। इसको करोगे तो 8 6 14 के 4 हासिल आए 1, 5 5 10 और 1 11, 114 बटे 2। इसको काटोगे 2 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो कितना आया? मध्यमान आ गया 57। अब ये 59 और 61 को जोड़ोगे तो 59 और 61, तो 61 प्लस 59 बटे 2, 9 1 10, 9 1 10, 6 5 11 और 1 12 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 60। तो यहाँ क्या लिख दो? यहाँ लिख दो 60। ये 62 और 64 है बेटा, ये 62 प्लस 64 बटे 2। ये उच्च सीमा निम्न सीमा प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको अगर करोगे तो क्या? 4 2 6 और 6 6 12, 126 बटे 2 से करोगे तो कितना आंसर है? 2 6 12, 2 3 6, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या? 63। और बेटा इसमें जब ये हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान आपको नहीं देगा, और ये कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें जो ये पेटियों की संख्या लिखी है इसका मतलब है ये बारंबारता दिया है। क्या? f का मान दिया है, ये क्या दे रखा है? f का मान। अब f का मान क्या लिखा है मैं लिख दे रहा हूँ। f का मान है, फर्स्ट क्या है बेटा? है 15, सेकेंड क्या है? 110, थर्ड क्या है? 135, फोर्थ क्या है? 115 और ये 25 हो गया। अब इसमें क्या लिखना है? यहाँ लिखना है योग। x को कुछ नहीं जोड़ना क्योंकि हम ये प्रयोग कर रहे हैं बेटा प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होगा? देखो fx अपान f, ये क्या निकालने के लिए? माध्य। आपको क्वेश्चन एनी टाइम समांतर माध्य नहीं देगा, माध्य देगा कि क्या निकालो? माध्य। अब माध्य निकालने के लिए क्या होगा? fx अपान f। अब इसमें देखो हमको क्या निकालना है? f को क्या करो? पहले f का योग करो, fi का योग करो। योग करने से पहले क्या है, इसका जो बेटा है यहाँ पे क्या करो? इसको गुणा करो। अब 51 और 15 का क्या करना? मल्टीप्लाई सीधा करो, वही तभी ये 6 नंबर का दिया है, इतना कैलकुलेस है। कितना है वो है? 51 और 15। अब 51 और 15 का मल्टीप्लाई अगर करोगे 5 एकम 5,
5 एकन्नम 5, 50 25, 1 एकन्नम 1, 5 एकम 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 765। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 765। अब क्या है 53.5 और 110 का मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे करो 53.5 और 110 का मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ो 5 3 5, ये करोगे, ये 0, ये 5, ये 8, ये 8, ये 5, तो इसको एक अंक के पीछे तो एक अंक पे पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 5885। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5885। ओके, अब क्या है, अब है 57 और 135। अब 57 मतलब इसको क्या करो 135 को 57 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 7 बचे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3 24, 7 एकम 7 2 9 50 25, 5 3 15 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, ये 5 9 5 5 4 9 9 7 16, ये क्या आ जाए 7695, कितना 7695, इसका मान कितना आ गया बेटा 7695, तभी ये 6 नंबर का दिया है क्योंकि इसमें कैलकुलस कुछ ज़्यादा है बेटा। अब दिया है दूसरा क्या 115, कितना दिया है 115 को गुणा किससे करना है 60 से, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 6 3 9 और 1 6 कम 6 0 0 9 6 69, क्या 69, तो ये क्या हो जाए 6900। इसके बाद क्या दिया है 63 और 25, 63 और 25 का मल्टीप्लाई करो 63 और 25 का, तो 5 थे 15 6 पंचे 30 और 1 31, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो 1575। इसका मान कितना आ गया बेटा आ गया 15 और 75। अब इसका योग क्या लिखोगे एफ एक्स एफ आई एक्स आई, इसको योग करना है, इसको टोटल को क्या करना है जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करोगे, लिखो पहले 7 6 5, उसके बाद लिखो 5 8 8 5, फिर 7 6 9 5, इसके बाद 6 9 0, फिर लिखो 1 5 7 5। अब इनका क्या करो योग करो, तो यहाँ 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 8 2 10 10 9 19 6 25 25 5 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 8 8 6 14 14 5 19 19 और 9 28 28 और 2 30 और 5 35 और 3 38 के 8 हासिल 3 7 और 3 10 10 6 16 5 21 और 1 22, तो कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कितना आंसर आया 22,820। ये आ गया किसका एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करके योग करके इतना आ गया। अब बेटा हमको इसको जोड़ना है, तो यहाँ 5 0, यहाँ हो जाएगा 5 5 10 ये 20, तो 20 के 0 हासिल 2 2 1 2 3 5 1 6 2 7 और 2 9 और 1 2 और 3, कितना हो गया 390। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, छोटा सा फार्मूला है, फार्मूले में क्या होगा देखो, फार्मूले में क्या होता है एफ एक्स कितना होता है समांतर माध्य इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा समांतर माध्य इक्वल टू एफ एक्स अपान एफ। अब बेटा एफ एक्स का मान कितना है, यहाँ पे एफ एक्स का मान आया है 22,200, अरे बाप रे, इसको अगर मैं काट रहा हूँ तब भी नहीं कट रहा, इसको क्या करें इस 0 से इस 0 काट दे बेटा, यहाँ क्या आ गया 22 82 को 39 से भाग करो, अगर भाग करें 3 त्रिक 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छक 18 3 सते 21,
39 छक्का देख रहे हैं हम। 39 को अगर 6 से भाग गुणा 6 त्रिक 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 त्रिक 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, 5 बार जाएगा तो यहाँ लिखो क्या 5। 39 को 5 बार मल्टी कराओ बेटा, तो 3 पचे 15 और 9 पचे 45, तो कितना हो जाएगा 5 9 1 195। 39 पंचे 195। अगर ये कर रहे हैं बेटा तो क्या हो रहा है देखो, ये हो रहा है 3 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 12 में 9 गए 3, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब 39 कितनी बार ले जाएं, 39 7 त्रिक 21 और तो 3 सत्ते 21 3 और 24 देख रहे हैं। 39 अट्ठे 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 त्रिक 24 और 7 24 7 31, 3112 इतना बार ही जाएगा क्योंकि 31 312, तो 7 ले 8 बार ले जाएंगे और 9 त्रिक 27 देख रहे हैं, 9 9 81 के 9 त्रिक 27 और 8 39 नौया कितना होता है देख ले रहे हैं। 39 को 9 से कर रहे हैं, 9 9 81 9 त्रिक 27 और 8 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार 8 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 312। ये बचा 0, 3 में 1 गई 2, ये कट गया, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0, फिर ले जाएंगे 5 बार, तो कितना हो जाएगा 195। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, तो ये हो गया 5। अगर पॉइंट लगाया 0 और तो 39 से करना 39, तो ये कितना हो जाएगा 39 10 में 1 और ये बचेगा कितना, ये बचेगा 4 4 में 3 गई 1। अब क्या बेटा यहाँ पे 11, तो हम लोग अगर समांतर माध्य निकाल लें तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा मेरा, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा 58.81। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब ये बोल रहा है कि अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है किस विधि से आप निकाले, तो आप क्या लिखोगे विधि में लिख दोगे हमने प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को हल किया। अब देखो ये क्वेश्चन कैलकुलस केवल था बेटा, इसमें क्वेश्चन दे रखा था, इसमें जो संख्या दे रखी होती है उसमें क्या दे रखा था बारंबारता। ये ऐसे क्वेश्चन देगा, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि आमों की संख्या, तो ये आमों की संख्या जो है बेटा ये होता है वर्ग अंतराल, और पेटियों की संख्या मतलब ये क्या बता रहा है बारंबारता। अब वर्ग अंतराल तुमको निकालना है, क्या वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल आप लिखोगे ऐसे सारणी बनाओगे, इसमें क्या लिखोगे वर्ग अंतराल, जो था जो आमों की संख्या ये क्या हो वर्ग अंतराल। फिर तुमको x का मान कभी नहीं देगा, तो x का मान कैसे निकालोगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, मतलब इन दोनों को जोड़ो फिर 2 से भाग करो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा मध्य मान निकलेगा। इसके बाद तुमको क्वेश्चन में बारंबारता भी देगा, ये क्या देगा बारंबारता, तो बारंबारता को किससे लिखते हैं हम, बारंबारता fi से लिखते हैं, तो ये टोटल बारंबारता लिखे। फिर बारंबारता को हम क्या करते हैं योग कर लेते हैं, और उसके बाद में f और x का दोनों का ये मध्यमान और बारंबारता क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद निकलता है क्या हमारा f डॉट x निकलता है। अब f डॉट x को भी योग करते हैं बेटा, मतलब जोड़ते हैं, और fi को भी क्या करते हैं जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। समांतर माध्य क्या प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या पढ़े f(x) अपान f, ये की कौन सी विधि है प्रत्यक्ष विधि, फार्मूला होता है f(x) अपान f। अब f(x) का मान कितना आया, f का मान कितना है, दोनों को जोड़ के भाग कर दो, वही क्या आता है आंसर। वही हमने टोटल क्या किया, यहाँ पे जोड़ा घटाया भाग किया, उसके बाद क्या किया देखो यहाँ पे हमने f(x) अपान f मतलब 22 820 को 390 से भाग किया, तो आंसर कितना आ गया मेरा 58.81, 58.81, इसको बोलेंगे 58.81। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या बेटा आज ही हमने पढ़ा है प्रत्यक्ष विधि, कल मैं पढ़ूंगा लघु विधि, परसों में पढ़ूंगा पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों में से बोर्ड एग्जाम क्या बोलता है कि आप कौन सी विधि का प्रयोग किया, या कभी कभी कंडीशन दे देगा आप लघु विधि से ही इसको समांतर मान निकालो, या कभी बोलेगा पद विचलन विधि से निकालो, और प्रत्यक्ष विधि आ गया तो आसान है ही। अब आप लोगों का किस्मत क्या है ये नहीं पता। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ हो या ना समझ में आया हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।